अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपको अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सही होंगे और आपकी स्टडीज़ अच्छी जा रही होंगी। सो ये क्वेश्चन जो है ये अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 11 का 37 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत बच्चे तकरीबन हर सेशन में ही पूछते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन में स्टक होते हैं। और अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कैम्ब्रिज के लिहाज से भी काफ़ी कम बच्चों ने इसका आंसर दिया था। तो चलते हैं जी, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और आपको मैं फिर बताता चलूँ कि आपने जब भी कोई क्वेश्चन में यहाँ पे शो करता हूँ तो पहले आपने खुद सोचना है। मैं आपको टाइम देता हूँ। 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड एज शोन। ठीक है। सो सर्किट आप देख लें जी, 3 सेल्स हैं, तीनों की EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस तीनों सेल्स की R है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y? हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। आप वीडियो को स्टॉप करें, आप खुद आंसर निकालें। ओके जी, चलते हैं। अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो मैं आपको अब सोल्यूशन बताता हूँ, आप फिर कंपेयर करें। ठीक है। अब आप देखें सर्किट को, तो ये आपके पास है, ये सब कुछ जो है सीरीज में लगा हुआ है, वन पाथ ऑफ करंट है। ओके। जब भी किसी भी पाथ में से एक सिंगल पाथ हो करंट का, और उस सूरत में ऑल रेजिस्टर्स और कंपोनेंट्स आर इन सीरीज। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसको करने के लिए सबसे पहले हम जो है ये देखते हैं कि इसकी डिफरेंट अप्रोचेज हैं। और डिफरेंट अप्रोचेज में से मैं आपको एक दो अप्रोचेज जरूर ट्राई कराऊंगा। सबसे पहले देखें जी, लेट से सर्किट का करंट जो है वो आई है, मैं इसको आई के नाम से वो कर देता हूँ। और करंट की डायरेक्शन जो है उसने दी हुई ऑलरेडी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। आप एक साइन कन्वेंशन बना लेते हैं। और आपको पता है कि जी जब भी आप ये कन्वेंशन बनाते हैं कि जी हाई टू लो को आप पॉजिटिव शो कर देंगे, लो टू हाई जब आएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो नेगेटिव शो करेंगे। अब सबसे पहले आप जो है इस रजिस्टर में से जा रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे आपके पास करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किरचॉफ का सेकंड लॉ आपने लगाना है। क्लोज लूप में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में इक्वेट करना है, या अलजेब्रिक सम जो है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या करना है, वो जीरो करना है। सो IR ये इसका आ गया। फिर आप देख लें इस कंपोनेंट में आप क्या कर रहे हैं कि लो से हाई जा रहे हैं। आपको पता है रजिस्टर में करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, तो करंट की ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये हाई है ये लो है। आगे E माइनस ही आ गया, प्लस इसमें भी वही प्लस IR, देन माइनस E यहाँ पे, और फिर इसका IR, देन माइनस E, और आप उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ओके। सो इन ईज को आप ऐड करके दूसरी तरफ ले जाएं एंड यू विल गेट 3IR is equal to 3E. So the value of current will be in this case E by R. ओके। अब आप क्या करें जी कि आपने इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपकी मर्जी कि आप इसको कंसिडर कर लें या इन दूसरी साइड के इन दोनों को कंसिडर कर लें। मैं क्या करता हूँ, इसको कंसिडर कर लेता हूँ। मैं इस रजिस्टर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जब मुझे करंट पता चल गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर। तो आई इज E ओवर R टाइम R, सॉरी R, तो ये कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो E के बराबर है। अब आप देख लें कि बच्चों ये सोर्स की EMF E है, इसके क्रॉस भी आपके पास अगर E ड्रॉप हो जाता है तो आप देख लें कि जी जो इसके टर्मिनल्स हैं X और Y इस बैटरी के,
इस सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, वो ईएमएफ माइनस ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. So if the drop across the internal resistance and EMF are equal, the terminal potential difference will be zero. So voltage across the terminals X and Y will be zero. तो आपके पास A आंसर है. दूसरे तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि जी चले मैं इस तरह देख लेता हूँ कि मैं इस एक सेल को नहीं कंसिडर करता और ये जो पॉइंट्स है X एंड Y, ये इन दोनों सेल्स के भी जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा एक्स वाई. और आपको पता है इस रजिस्टर के क्रॉस भी ई ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी ई ड्रॉप होगा. तो इस जो ग्रीन सर्कल के अंदर है, दोनों बैटरीज का जो कंबाइन ईएमएफ है वो 2E है और दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप है वो 2E है. तो वहां से भी आप देखेंगे तो आपके पास ईएमएफ जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको जीरो मिलेगा. ओके, तो ये आपने डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको देख लिया. दूसरी अहम चीज हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर शॉर्टकट देखें तो आप देखें जी कि आपको ये भी बताया गया होगा कि अगर एक बैटरी का सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ लगा हो और जैसे इस सेल का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लगा है तो फिर बैटरीज की ईएमएफ्स आपस में ऐड हो जाती हैं. ठीक है, इस क्लोज लूप में आप देखें तो तीनों सेल्स की जो पॉइंट्स ऐसे कनेक्टेड हैं कि टोटल ईएमएफ जो आपके पास बन रही है वो 3E बन रही है. ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या बन रही है, तीनों रेजिस्टेंस चूंकि सीरीज में, तो ई जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या बन रही है, 3R. ठीक है, और इसका मतलब पोटेंशियल डिवाइडर से भी आप देख सकते हैं कि जी अगर टोटल ईएमएफ 3E है, टोटल रेजिस्टेंस 3R है, तो एक के क्रॉस क्या होगी, वो E के बराबर होगी. ठीक है, एक के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो E होगा. सही, तो इसका मतलब ये हो गया कि जी E और ये ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी E हो गया, तो इसका मतलब X और Y के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा. दूसरी अहम बात इसमें आप देखें कि जी इसको अगर आप बेसिक लेवल पे जाके देखना चाहें थोड़ा सा, अगर आपको फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो ये देख लें, ये किसी भी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर और लोड रजिस्टर लगाया हुआ है. अगर आपने इन दो पॉइंट्स के बीच में एक्स और वाई फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं कोई भी, तो क्या होता है कि इनका जो पोटेंशियल होता है इन दो पॉइंट्स के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो ई माइनस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो इनसाइड, तो वी एक्स वाई जो होता है दैट इज ई माइनस आई आर होता है. आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हुआ है. ठीक है, इस तरीके से ये बेसिक लॉजिक यूज हो रही है कि एक्स और वाई के बीच में देखने के लिए ईएमएफ ई और जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के क्रॉस ड्रॉप होगा उसमें से जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपके पास एक्स और वाई के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. ओके जी, ओके बाय.